नमस्कार। आज हम अपनी पहली सीरीज में बात करने जा रहे हैं स्टोन डिजीज के बारे में। स्टोन डिजीज शरीर में मुख्यतः दो तरह के हैं, या तो जो सबसे कॉमनली होता है जिसको हम लोग पित्त की थैली की स्टोन डिजीज बोलते हैं, और दूसरा होता है जो किडनी सिस्टम से रिलेटेड है। किडनी सिस्टम में आपका किडनी में पथरी हो सकता है, पेशाब की नली में पथरी हो सकता है और पेशाब की थैली में पथरी हो सकता है, और बहुत रेयर से रेयर चीज़ें में आगे की मूत्र नली में जैसे यूरेथ्रा में भी कभी कभी पथरी फंस सकता है। तो मुख्यतः आज मैं आपको किडनी स्टोन डिजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं संक्षिप्त में ही बात करूंगा, ज़्यादा किताबी बातों में नहीं जाऊंगा। क्यों इसकी इलाज ज़रूरी है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्यों बनता है स्टोन, कैसे बनता है स्टोन, क्या कारण है, ऐसे बहुत सारी किताबी बातें हैं, लेकिन उसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर भी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। मेन जो स्टोन डिजीज बनने का किडनी में और पेशाब की नली में कारण है, वो मुख्यतः यही कारण होता है कि पानी का शरीर में कम होना, या फिर डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं। जो भी व्यक्ति ज़्यादा गर्मी में काम कर रहा हो, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में काम कर रहा है, ज़्यादा हीट वाले एरिया में काम कर रहा है, ये मुख्य कारण हुआ। उसके अलावा कोई और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं शरीर में, जैसे कई बीमारियां हैं, उसके चलते भी आपके शरीर में पथरी बन सकती हैं। लेकिन जो मेन कारण यही है कि शरीर में अगर पानी कम है तो आपको किडनी में पथरी की शिकायत हो सकती है। दूसरा ये भी होता है कि कई बार इन्फेक्शन के कारण भी स्टोन बनता है। इसलिए हम लोग को हमेशा अपने शरीर में पानी खूब रखना है और पथरी से अपना बचाव करना है। पथरी ना बने इसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है। पथरी का जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला चीज़ है कि आपको पानी खूब पीना है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यह पानी इतना पियो कि आपका पेशाब का रंग पानी जैसा हो। यानी किताबों में बताया गया है कि अमूमन आपका दिन भर का यूरिन आउटपुट जो है या पेशाब जो है वो 2.5 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको कहीं स्टोन बनने की संभावना कम रहेगी। दूसरी कि आपको एनिमल प्रोटीन कम लेना है, खास करके रेड मीट। अगर आप वो कम लेते हैं, ज़्यादा लेने से आपको स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा है। और तीसरी जो है, बाकी जो बीमारियां होती हैं किडनी में, या फिर जैसे कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जो मेडिकल टर्म्स में जिसको हम लोग हाइपरकैल्सीयूरिया, हाइपर यूरिकोसूरिया और ऐसे कई बीमारियां हैं, हाइपोसाइटोटूरिया, जिसमें आपको स्टोन बनता है, उसके बारे में आपको नहीं जानना है। ये मुख्यतः मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको इससे बचाव और इसका इलाज आपको त्वरित क्यों कराना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि किडनी जो है उसके नीचे आके आपको पेशाब की नली आती है और वो पेशाब की थैली में जुड़ती है। कई बार ये पथरियां आके ऐसे जगह पे फंस जाती हैं कि जहाँ पे किडनी यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, बाहर नहीं निकाल पाती है, और जिसके चलते किडनी के फंक्शन को डैमेज करता है। इसलिए ये सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अगर किडनी में स्टोन है तो क्या वो ऑब्स्ट्रक्टिव तो नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो छोटा स्टोन भी आपके लिए घातक है, और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो बड़े स्टोन को भी हम लोग थोड़ी देर के लिए हो सकता है तो टाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन अगर पथरी है और वो अगर इन्फेक्टिव स्टोन है या फिर इन्फेक्शन है, तो उसका भी इलाज कराना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि किडनी के किस स्टोन के साइज़ में हम लोग को इलाज कराना है। तो जो अमूमन कहा जाता है कि 5 से 6 mm तक का जो स्टोन रहता है, और अगर वो कहीं फंसा नहीं है, यूरेटर में नहीं फंसा है, या फिर किडनी यूरेटर जंक्शन पे नहीं फंसा है, या फिर नीचे पेशाब की थैली और पेशाब की नली के बीच में नहीं फंसा है, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, तो उस साइज को स्टोनों को हम लोग दवा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक 5 या 6 mm के भी स्टोन आके या तो आपके किडनी के ऊपरी हिस्से में या फिर किडनी और पेशाब की नली वाले जगह पे अगर रुकावट पैदा कर रही है, और जिसके चलते किडनी में सूजन आ रहा है, रुकावट आ रहा है, और आपका जो किडनी फंक्शन हैम्पर हो रहा है, तो उस समय आप लोग को उसका त्वरित इलाज कराना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी किडनी यूरेटर ब्लैडर में स्टोन होता है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे तुरंत दिखाएं और कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि ये क्या मेडिकल दवाई से ही ठीक हो सकता है, या फिर हम लोग को इसको सर्जरी करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग इसे ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ते हैं तो कई बार ऐसे भी हम लोग पेशेंट देखे हैं जो स्टोन डिजीज बहुत दिनों बाद लेकर आते हैं, 6 महीना 7 महीना बाद, और उस समय तक किडनी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी रहती है। वैसे मरीजों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, या फिर कई बार तो किडनी भी ख़त्म हो जाती है, नॉन फंक्शनिंग किडनी हो जाती है। इसलिए अगर आपको किडनी में, यूरेटर में या कहीं भी स्टोन है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें, तुरंत उसे आकर एक बार परामर्श लें और उसके बारे में जानें कि उसका हम लोग क्या रोकथाम कर सकते हैं।
बस आज के लिए इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद।